नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। अभी हमें जय गोट फार्म पर और ये दोपहर के समय पर अपनी बकरियों को अपने खेत पर लेकर आते हैं, जहां पर ये बकरियों को आराम से रिचका और देसी बबूल हो गया और जो बेर है या जो खेजड़ी है उसके पत्ते खिलाते हैं। और इसी के बीच मैं भी आया, यहाँ पहुँचा तो मुझे भी कुछ बकरियां चराने का तरीका इनका बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक सवाल भी मन में आ रहा है, तो मैं उसी के ऊपर सर से बात करने वाला हूं कि इनका अनुभव क्या कहता है। और जो नए हमारे बकरी पालक भाई लोग जो नया फार्म शुरू कर रहे हैं, नया काम शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए कब सही समय होता है कि बकरी फार्म कब शुरू करना चाहिए, किस उम्र की बकरी के साथ शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर हम पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं महेंद्र जी से और इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी उनसे साझा करते हैं। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की जगह के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, राजस्थान अजमेर से। जी। जय गोट फार्म है हमारा। जी। कितने साल हो गए सर आपको फार्म करते हुए? मुझे 8-10 साल हो गए। 8 से 10 साल हो गए। पहले शुरू से रखते हैं वैसे तो, लेकिन 8-10 साल तो हो गए इसके अंदर मार गया, मतलब इसको अलग हाई लेवल पे किया है। हाँ, मतलब पहले पारंपरिक तरीके से मीडिया में नहीं थे। हाँ। आजकल उस तरीके से किया है तो उसमें अच्छा फ़ायदा है। पहले लोग जानते नहीं थे। हाँ। केवल उसी तरीके का था भाई के, जैसे गाँव में पाल ली और यहीं पे मार्केट में सेल कर दी। अच्छा। आजकल राजस्थान से बाहर माल जाता था। तो जैसे आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, उसी से निकल कर बहुत सारे, जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जनरली, तो अपन मैं यूट्यूब में ही वीडियोस डालता हूं और यूट्यूब के माध्यम से ही आपके साथ बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी तरह काम करना चाहते हैं कि यार मुझे भी, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ या कहीं पर बाहर हूँ, या इवन आपके पास तो फॉरेन, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग जो इंडिया के फॉरेन में बैठे हुए हैं, उनको भी बकरी पालन के ऊपर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता है। वो बोलते हैं कि यार मैं अपना काम करूँगा, छोटा भले करूँगा। तो उनके लिए क्या राय है, कब शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए मेरे। बाहर बैठे लोगों का भी काफ़ी, जैसे आउट ऑफ कंट्री से भी फ़ोन आते हैं। जो लोग यहाँ से क्या है कि बाहर चले गए हैं, घर से दूर रहना पड़ रहा है उनको जी, तो वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। भाई आने वाले टाइम में हम भी वहाँ पे छोटी सी शुरुआत करके अपना पर्सनल बिजनेस कर लें कुछ छोटा। बिल्कुल। तो अपने को घर वालों से दूर रहना नहीं पड़े उसके लिए। तो उन जैसे अपन शुरुआत करते हैं तो जो आउट ऑफ राजस्थान से बाहर के हैं, जैसे स्टेट चेंज हो जाते हैं उनके, तो उनके लिए तो कम समय की प्रेग्नेंट बकरियां, जैसे 1-8 महीने की, 2 महीने की, 2.5 महीने की, ऐसी प्रेग्नेंट बकरियां होती है, उसमें डील करें तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है। या खाली बकरी होनी चाहिए। और जो पास थोड़े नज़दीकी है लोग, उनको प्रेग्नेंट बकरियां, बच्चे वाली बकरियां परचेज कर सकते हैं। तो रहा सवाल उसके अंदर कि 1-2 महीने की प्रेग्नेंट मिलने का टाइम ये है फुल धूप के अंदर। और उसके बाद में जो प्रेग्नेंट 4 महीने की ऐसी हो जाएगी तो वो 2-3 महीने के बाद का समय रहेगा। अच्छा। बच्चे वाली रहेगी तो 3-4 महीने बाद में बच्चे वाली बकरियां वापस मिलने लग जाएगी। तो अगर बच्चे वाली से परचेजिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उनका टाइम पीरियड 3 महीने बाद है। और अगर प्रेग्नेंट लेना चाहते हो अभी, लंबे रूट वाले लोग हैं, कोई इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए अभी ठीक रहेगा। शुरू करने के ऊपर एक बात फिर आती है कि सर क्या बजट रखना चाहिए, कितनी बकरियों के साथ शुरू करना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। क्योंकि आपके राजस्थान में ही बहुत अलग अलग रेट देखने मिलता है। कहीं पर 250 रुपये किलो का है तो कहीं लाख रुपए की बकरी भी है। वो ट्रेडिंग का है ना? तो उसमें फिर आप एक बजट का थोड़ा सा किलो वाला, और वो एक रेट दे रखा है। तो वो क्या है, ट्रेडरों का रेट है। अच्छा। कोई 10-12 हज़ार में बेच रहा है तो वो ट्रेडिंग की बकरियां हैं। कोई 15 में बेच रहा है, 16 में बेच रहा है। वो एक ट्रेडिंग लेवल पे काम है। जैसे इधर उधर से, जैसे एक कोई चीज़ अपन ने परचेज की, उसमें कुछ छोटा सा मुनाफा लिया अपन ने और उसको सेल कर दी, तो वो मार्केटिंग के पर्पज़ से ठीक बकरियां हैं वो। और एक अगर आपको पर्सनली रखनी है तो वो थोड़ी
हाई लेवल की रखनी पड़ती है। एक मीडियम रेंज की बकरी मीडियम कितने रेंज तक की आ जाती है? मीडियम रेंज की अपन पकड़ के चलें तो 22,500 से 25-30,000 35,000 तक की बकरी फार्मिंग में यूज़ में लेनी चाहिए जी। और उससे ऊपर की अगर रेंज में लेते हो शौक से एक एक गिनी चुनी, जैसे मेरे पास 40 बकरियां तो उनमें से आप एक छांट के लेते हो तो उनका कोई रेट नहीं है, वो एक शौक है, वो फिर शौक है, शौक का कोई पैसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है, उसमें कैसा रिटर्न मिलना है, क्या है, कैसे कस्टमर है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें क्या फार्मिंग में अपन घुस रहे हैं तो शुरुआत में तो उसके लिए आपको मतलब कम बजट में और एक अच्छा काम, तो उसमें 22,500, 25,000, 30,000, 35,000 तक की बकरियां परचेज करनी चाहिए आराम से। आप 8-10 हाँ, उसमें बकरियां फर्स्ट बार की प्रेग्नेंट है, सेकंड बार की है, ऐसी बकरियां अपने को रिजनेबल रेट में मिल जाती है जी। ऐसा है। अब आप ये देखेंगे जैसे लंबे चौड़े फ्रेम की है, जैसे ये आपके सामने दिख रही है चॉकलेटी है जी, तो इसने 2 बार बच्चा दिया है अभी तो। शानदार लंबे चौड़े फ्रेम की बकरियां, ऐसी बकरियां अपने को मिल जाती है। जैसे ये पट है, फर्स्ट बार वाली है, इसने फर्स्ट बार बच्चा दिया ही है। जैसे ऐसी पट्टे अपन परचेज कर लें, ये पट आ गई, जैसे फर्स्ट बार दिया है, वापस प्रेग्नेंट है अभी। ये जो लोगों को मिल जाए तो अच्छा है उनके लिए, बहुत अच्छा ऐसा है। और आराम से आप अगर, और इनको हेवी वेट, ये वेट में थोड़ी कम दिखेगी आपको, इनको हेवी वेट बनाना है तो आगे ले जाके बना लो। बिल्कुल, आप बढ़िया से खिलाई पिलाई करेंगे तो मोटी तगड़ी बकरियां बन जाएगी ये। हाँ। वेट गेनिंग अच्छा है इनका, 3-4 महीने में सिरोही का वेट गेनिंग इतना अच्छा है कि 4 महीने के अंदर तो अच्छा वेट पकड़ लेती है। अच्छा, जैसे वो सामने जा रही है उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो 3 बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा, उसके साथ 2 बच्चे हैं अभी, एक मेल एक फीमेल है। बहुत अच्छा। जिसमें ये बच्चा साथ में है अभी, ये 4 महीने का बच्चा है। एक इसके इसी की तरह की फीमेल है, वो आगे गई है। ऐसा है, दूध पी रहा है अभी, साथ में ही है। कुछ ये बच्चियां आपके जो पिछली बार ब्रीडिंग हुई थी उसकी बच्चियां तैयार हुई है, तो नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगी। इसमें से जैसे 10-15 फीमेल कोई अगर परचेज करता है अपने से, तो अपने 10-15 बच्चियां वापस तैयार हो जाएगी, तो अपने फार्म का रूटीन चलता रहेगा और किसी के लिए नया फार्म की ओपनिंग भी हो जाएगी। दोनों काम हो रहा है आराम से, इसमें दोनों चीज़ हो जाएंगी ना? दोनों चीज़ बिल्कुल। और सर, किस तरीके से आप यहाँ पर पालते हैं ताकि लोग अपने वहाँ पर भी कुछ अपने उसी प्रकार की व्यवस्था करके रख सकें? मॉर्निंग के अंदर सूखा चारा देते हैं, जैसे 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे के करीबन। उसके बाद में इनको पानी पिला दिया जाता है, जिसमें मेथी, नमक, वो चीज़ें मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, तो उसको ऐड करना है अपने को। नाप रखना है उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम के करीबन एक जानवर का नाप रखते हैं। और नमक उसमें 100 ग्राम रहता है, फिटकड़ी रहती है 100 ग्राम, बड़ा सा टब भर के उस पानी में पिलाया जाता है। उसके बाद में दिन में इनको पेड़ों की पत्तियां वगैरह, ये देसी बबूल वगैरह दे देते हैं, और उसके साथ हरा रचका दे देते हैं थोड़ा, तो उससे क्या है इनका चलता रहता है सिस्टम। तो राउंड फिगर में खाना देते हैं इनको, एक ही चीज़ नहीं खिलाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मन बदलने के लिए कभी रिचका हाँ, कभी कभी तो एक चीज़ से तो वो है ना, दांत आम जाए इनके। हाँ। तो अलग अलग चीज़ देते रहते हैं, तो उससे अच्छा रहता है इनके लिए। आराम से बकरियां बैठी हुई। हाँ, ये जो पाठें हैं सर जी, ये जो दिख रही हैं, एक ये जा रही है सामने, वहाँ पे 3-4 और दिख रही हैं, ये अभी कितने महीने की हो गई? ये 3-3, 4-4 महीने की हो गई अभी। 3.5, 4 महीने है ना? फिर पिछले ब्यात में जो डिलीवरी हुई थी ना बच्चों, उसकी बच्चियाँ हैं, तैयार हुई है उसकी हैं। अब ये तैयार होंगी तो इन्हें आप कब क्रॉस कराएंगे आप? इनको 14 महीने के बाद में। 14 महीने मतलब अभी 1 साल पूरा इंतजार करेंगे? 1 साल, अब अगले साल मतलब अब 12 महीने बाद क्रॉस कराएंगे, तो इन दिनों क्रॉस कराएंगे अगली बार, है ना? इन्हीं बबूल खिलाते हैं ना इस टाइम। बबूल खिलाने पे, बबूल के ऊपर हमने बहुत अच्छा एक वीडियो डाला है, जिसमें वो आपको बिल्कुल आई बटन पर देखने मिल जाएगा, मैं वो आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। बबूल खिलाते हैं तो उस टाइम हैंड टू हैंड सारी बकरियां एकदम से हिट पे आके क्रॉस हो जाएगी। ये भी क्रॉस अपनी ताज़ा शुरुआत हो जाएगी, मतलब इतने बिल्कुल नया जो अपना बैच आएगा बकरियों के डिलीवरी का, उसके अंदर ये शामिल हो जाएगी। 10-15 बकरी ये हो गई बच्चियाँ, और 30-40 बकरियाँ पहले से है। जैसे 15 बच्चियाँ अपन ने तैयार की है, तो वो बिक जाएगी। जैसे 22-25 हज़ार, 30-35 हज़ार के भाव में, कुछ अलग अलग नग के हिसाब से बिकती है, तो वो बिक गई। उसके बाद में नई बच्चियाँ तैयार हुई, तो उनसे अपना पैसा मिला अपने को, उससे अपन ने आगे काम बढ़ाया उससे।
पैसे मिलने की ही बात अगर मैं बात हाँ। करूं तो रिटर्न कितना मिल जाता है आपको एक बकरी में, ये थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत विवादित सवाल है। मैंने अभी एक ही वीडियो शूट किया था कुछ दिन पहले, आपने वो देखा होगा दर्शकों ने हमारे चैनल पे, जिसमें मैंने लिखा था कि 10 बकरियां वो पालते हैं, एक हैं किसान, और वो देखा था मैंने। क्वालिटी वाली बकरियां पालते हैं, तो उसके जो बच्चे मिलते हैं वो क्वालिटी वाले आते हैं। तो दर्शकों को बड़ा ताजुब लगा कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, ये कभी 40-50 हज़ार का 3 महीने का बच्चा मिलता है नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं 30-35 हज़ार रुपये की बकरी, और वो बोल रहे थे कि यार मेरा तो बच्चा ही बिक जाता है। उस हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले। उसको लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको अदरवाइज ले लिया है। ऐसा नहीं है, जहाँ जिसका मार्केट है, जैसे उसकी क्वालिटी है उस हिसाब से उसका मार्केट मिलता है। कई चीज़ें हैं उसमें, क्या ब्लड लाइन चलती है, उसके हिसाब से मार्केट रेट रहता है उसका। तो उनको क्या है, कई लोग क्या है कटिंग के भाव में बकरियां देखी है तो उनको ब्लड लाइन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो लोग क्या बोलेंगे अपने को कि ये फेंक रहा है, आज ही करोड़पति बनना चाहता है, ये है वो है, फालतू बातें स्टार्ट हो जाएगी। उसमें ब्लड लाइन का बच्चा 25-30 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये तक का छोटा बच्चा मिलता है ना। वो मतलब वो जो बोल रहे थे कि टॉप क्वालिटी में, हाँ उस तरीके का बच्चा 50 हज़ार 1.5 लाख का कुछ भी बोले, वो तो देखो अलग अलग सबके फार्म का अलग अलग रेट है। मेरे पास चीज़ है, मैं 22, 25, 30, 35 में देता हूँ, वो बोलते हैं मैं 50 में दे रहा हूँ, लाख में दे रहा हूँ, उनका माल है जितने में। नहीं मतलब मेरे जिसको अच्छा लगे उससे परचेज करो। ये कहने का मतलब है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मतलब वो चीज़ जेन्युइन है ना। जेन्युइन उतना जेन्युइन नहीं है, थोड़ा सा देखो उनके रेट में, यहाँ से मार्केट चेंज हो गया, यहाँ से वो 200-500 किलोमीटर साइड में ले जाके वहाँ से शुरुआत कर रहे थे, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उनका काफ़ी अलग अलग खर्चे हो गए हैं उनके, तो उस हिसाब से जोड़ के वो रेट बताते हैं। तो यहाँ के रेट में, यहाँ के रेट में थोड़ा बहुत फर्क चलता है, 2-5 हज़ार। हाँ, जैसे यहाँ से आप बता रहे हैं, परंतु मतलब जिस हिसाब की बकरी है उस हिसाब का। अब वो क्या है कि बकरियों में भी जैसे एक तो सिलेक्टेड बकरी हो, तो वो क्या, जैसे 10 बकरियां उन्होंने खरीद ली, बोले ये बकरियां, ऐसी बकरियां कहीं पे नहीं मिलती है, ये हमारे पास ही है, तो उनसे हम शुरुआत कर रहे हैं, उनसे बच्चे ले रहे हैं, उनके बच्चे उसी रेट में बिकेंगे। उनके मतलब जैसे 15-20 बकरियां रखी है उनके पास, तो वो उनके नाम से बेचते हैं बच्चे, भाई हमारी ब्लड लाइन ही अलग ही है, बिल्कुल बनी इनमें ही से ही है, बिल्कुल इन्हीं में से परचेज करके ले जाते हैं, बना रहे हैं आगे, और वो उसी लाइन को चला रहे हैं, अच्छी लाइन को उनमें से सेलेक्ट करके वो हो जाता है कि और बनती इनमें से ही है। हाँ, मतलब अगर इनमें से बना के हमें हमेशा सेल करते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं और अदर लोग भी आ रहे हैं, वो इनमें से और अच्छी बना रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि उनका मेंटेन, जैसे हम इधर अजमेर वाले लोग करते हैं, उससे भी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, तो वो दिखता है ना सर। वो अलग अलग सिस्टम है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और एक अपने मीडियम फीड पे कॉस्ट पे पालता है बंदा, और एक उनके पास क्या टाइम नहीं है, उनके पास टाइम क्या नहीं है कि वो दूसरे काम है उनके पास, तो वो स्टॉल फीडिंग पे करते हैं काम, और हमारे पास टाइम है, जगह है खुली, तो हम इनको ग्रेजिंग पे ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, तो हमें फायदा ज़्यादा है, ग्रेजिंग पे लेते हैं तो हमारी फीड कॉस्ट बचती है, वो बचा नहीं पाते, तो उनके रेट में क्या होता है कि वो थोड़ा सा हाई रेट हो जाता है उनका। किस वजह से हो जाता है कि वो घर पे बंधे हुए जानवर को पाल रहे हैं, तो उसके खर्चा ज़्यादा आएगा। हाँ, और उसके शाइनिंग चमक ज़्यादा रहेगी, बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा, 2-5-7 किलो एक्स्ट्रा रहेगा उसमें, इसमें फर्क है। बिल्कुल, वो उसी चीज़ का ही पैसा लगता है, उस चीज़ का वो पैसा मांग रहे हैं, तो खर्चा किया उन्होंने तो पैसा लेंगे लेंगे, उससे क्या तकलीफ है। जिसको अच्छा लगे वो करो डील, नहीं है तो हटाओ। बिल्कुल, ये है। उसमें वेट में कुछ ब्लड लाइन में अलग अलग है, गिनी चुनी बकरियों में से बनाओगे तो गिनी चुनी बकरियां बनेगी, और एक पूरे लोट में से अपन बना रहे हैं जानवर, तो उनमें से कुछ जानवर तैयार होते हैं अलग अलग। जैसे खर्चे की बारे में बात करी ना आपने कि यार अब वो नॉर्मल किसान है, वो भी अगर अपने घर पे रखता है तो उसका खर्चा 15 से 18 हज़ार रुपये पर बकरी पे बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे खिला रहा है इतना, वो मान लीजिए 2 किलो उसे अगर दिन का वो हरी पत्ती खिला दे रहा है, दाना खिला रहा है उसको 1 किलो का, तो अगर यही जोड़ें तो अपन, उनकी मजबूरी ये है कि उनको टाइम नहीं है बाहर उनको टहलाने का। कई लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको केवल यही है, स्टॉल फीडिंग पे पालेंगे। हाँ। भाई वो अपने को देख रहे हैं, कई लोग कोने कोने से देख रहे हैं, जैसे इंडिया के हर कोने से आदमी देख रहा है, आउट ऑफ कंट्री से देखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, देख तो लिए, अब उनको अच्छा लग रहा है, काम की शुरुआत भी कर रहे हैं वो। अब लफड़ा ये हो रहा है, उनको पाले कैसे, तो बाहर जंगल में थोड़ी जाएंगे, उनके अलग बिजनेस है, तो वो उनको स्टॉल फीडिंग पे पालते हैं, तो उस हिसाब से उनका रेट जोड़ के फिर लेते हैं। इसलिए उनको मैं यहाँ से बोलूँ यार ये बच्चा दे, तो वो उनको, मेरे को वो कॉस्टली लगता है कि भाई ये इतना पैसा मांग रहा है तो ये फेंक रहा है, ऐसे लगता है मुझे तो। लेकिन एक्चुअल में उनका एक्स्ट्रा रेट इसलिए है कि कुछ खर्चा है, कुछ फीड पे है, कुछ सिलेक्टेड ब्रीड है उनके पास, उस सिस्टम से चल रहे हैं।
और अपने पास इधर है तो ग्रेजिंग पे पालते हैं तो ये रिजनेबल रेट में हम यहाँ से दे देते हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसका फ़र्क है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर कोई भी सवाल है बकरी पालन से संबंधित या इवन आपकी कोई भी डाउट है बकरी पालन से संबंधित, तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।